हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोनी और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग जो है वो पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड नेट जेआरएफ सेट के लिए बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था और उन्होंने कहा था कि सर कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर जो है एक वीडियो बनाइए, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये अभी 2020 सभी शिफ्ट में ऑलमोस्ट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और इम्प्लिसिट लर्निंग, एक्सप्लिसिट लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, नेचुरलाइजेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। सो आप इसको सर्कुलेट करिए, जो लोग पेपर 1 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सर्कुलेट करिए, जिससे वो जो है इस वीडियो को देख सकें और उनका भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also follow us on Telegram, and the name of our Telegram channel is Ed India for NetJRF. हमारे जो भी YouTube वीडियो के लिंक्स होते हैं, हमारे जो भी क्विजेज़ जो हम अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट researchphd.in में, हम वो सारे के सारे लिंक्स जो हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, ज़रूर से उसको ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दें। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अप्रॉक्स 17 to 18 वीडियोज़ बनाए हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखते हैं, किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, कैसे हम जो है इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, ऑल डूज एंड डोंट्स ऑफ इट एंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएचडी एंड रिसर्च। सो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस। चलिए आ जाते हैं और समझते हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस बार इस पर बहुत फोकस किया है, इसके टाइप्स, इसके एग्जांपल्स पे बहुत फोकस किया गया है, इसलिए मैं आपके लिए आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब कि हम किस तरीके से अपने ब्रेन का पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर सकते हैं, है ना। हमारे को किस तरीके से अपने ब्रेन को इस इस तरह बनाना है, इतना पोटेंशियल उसके अंदर हमें जनरेट करना है कि हम लर्न कर सकें, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें, सेंस कर सकें। और एक्सपीरियंस सेंस क्यों कर रहे हैं हम? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, जिससे हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकें और रिटेन कर सकें। इज़ इट क्लियर? तो कॉग्निटिव लर्निंग हम क्यों करते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपने ब्रेन का पोटेंशियल इंक्रीज कर सकें और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम एब्जॉर्ब कर सकें इन्फॉर्मेशन एंड उसको रिटेन भी कर सकें। इज इट क्लियर? ये होता है कॉग्निटिव लर्निंग, इसलिए हम फोकस करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर। और ये ईजी बना देता है चीज़ों को, बिकॉज ये रिलेट करता है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उससे हम जो है न्यू इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं। और जब हम उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग आइडिया है, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज हम गेन करना चाहते हैं, जब उनके बीच में एक ब्रिज, उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो हम उस चीज़ को भी अच्छे से समझ लेंगे, उस चीज़ को भी हम अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो है ये ब्रेन से लेते हैं, समझना, लर्निंग, एब्जॉर्बिंग, रिटेनिंग, दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन। तो किस तरीके से अपने ब्रेन का पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है जिससे हम नई नई चीज़ें सीख सकें, इज़ नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग। ये जो है एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और ये इंटरनल प्रोसेस को स्टडी करता है। हमारा दिमाग इंटरनल है, उसको ये स्टडी करता है, और किस तरीके से हम सोचते हैं, हम अटेंशन देते हैं, हम लर्न करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारा परसेप्शन कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और कॉग्निटिव लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इज इट क्लियर? न्यू इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से, और चीज़ों को कैसे हम रिटेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने ब्रेन को किस तरीके से हम मैक्सिमाइज करते हैं उसका पोटेंशियल। दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग।
अब ये जो है ये है कंपोनेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आपके थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड एग्जांपल्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड एप्लीकेशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आप ये क्यों पढ़ रहे हो, ये क्लास आप क्यों अटेंड कर रहे हो, बिकॉज आगे जा करके आपके इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर 1 में या सेट में, तो आप जो है उसका करेक्ट आंसर दे सको। बिकॉज हम सब जानते हैं कि दो दो नंबरों से लोगों के जो है JRF रुक जाते हैं, लोगों के नेट रुक जाते हैं। सो हमें हर एक चीज़ की अच्छी तरीके से वैल्यू समझनी है, और साथ ही साथ हमको आगे जा कर के असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा मिलने वाला है, तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। राइट, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो, तो आपके पास पूरा ज्ञान होगा तभी आप स्टूडेंट्स को उसको जो है शेयर कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई लर्निंग इट मैटर्स। हम पढ़ रहे हैं तो इससे क्या मैटर होगा, इससे ये हमें हमारे अंदर ये फ़र्क पड़ेगा कि हमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा, और आगे जा कर के जो है हम इसको अप्लाई करके अपना आंसर सही कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम पे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेमोरी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, हम रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि इसको रट लो आप। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कॉग्निटिव लर्निंग में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग आइडिया है उससे हम न्यू आइडिया को रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ों को रिटेन कर सकें, ना कि क्रैम कर सकें, है ना। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज को बिल्ड कर सकें, राइट, पीस बाय पीस, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ना कि हम रेक्टिफिकेशन कर सकें। इज इट क्लियर? यहाँ पे फोकस हो रही है मेमोरी, क्योंकि अभी तक हम लोग ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या फोकस किया है कि रेक्टिफिकेशन करो, पर यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग में रेक्टिफिकेशन की बात नहीं की है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग यू हैव टू रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंस टू बिल्ड डीप नॉलेज पीस बाय पीस। एंड थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज एप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है हमें अप्लाई करना है, अप्लाई नॉलेज और स्किल टू रियल लाइफ सिचुएशन, है ना। किस तरीके से, जैसे हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग में हम करते हैं, हम अप्लाई करते हैं जो भी हम सीख रहे हैं। हम यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, फिर हम अप्लाई करेंगे इसको, इससे रिलेटेड MCQs हम करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करना, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने नॉलेज या स्किल सीखी है, उसको अप्लाई करना इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, यू शुड रिमेंबर द नेम, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड एप्लीकेशन। कॉग्निटिव लर्निंग लूप के ये पार्ट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं अभी 2020 वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लिसिट लर्निंग, इम्प्लिसिट लर्निंग एंड ऑल। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। एक्सप्लिसिट लर्निंग क्या है? ये जो हमने फर्स्ट 3 लाइन्स आपको दी हैं, ये आपको मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे कि मैंने जो है यूट्यूब चैनल जब अपना ओपन किया, उस केस में मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे वीडियो को जो है एडिट किया जाता है, किस तरीके से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता था। पर क्योंकि ये मुझे सीखना पड़ा, बिकॉज आगे जा कर के मुझे ये एक यूट्यूब चैनल ओपन करना था, तो ये हुआ मेरे लिए एक्सप्लिसिट लर्निंग, राइट। मुझे इसको अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसकी फंक्शनैलिटी समझी। किसकी? बहुत सी ऐप्स आती हैं, InShot आती है, VN आती है, फिल्मोरा आती है, फिल्मोरा गो। तो ये सब ऐप्स को मैंने समझा, इसकी टेक्निकलिटी समझी, इसकी फंक्शनैलिटी समझी, जिससे मैं चीज़ों को अब एडिट कर सकता हूँ, जिससे मैं वीडियो सब एडिट कर सकता हूँ, राइट। इट हैपन्स व्हेन यू इंटेंशनली सीक नॉलेज टू अटेम्प्ट एंड लर्न अ न्यू स्किल और प्रोसेस दैट विल बी वाइटल टू योर वर्क। मेरे काम के लिए इंपॉर्टेंट था। कई बार बीच में दिक्कत हो जाती थी, कई बार बीच में एरर आ जाता था, कई बार बीच में वीडियो में कुछ दिक्कत आ जाती थी, तो मुझे एडिट करना पड़ता था। उसके लिए मेरे को ये एडिटिंग ऐप्स सीखनी पड़ी। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट लर्निंग, है ना, मेरे काम के लिए मुझे सीखनी पड़ी। नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट लर्निंग। क्या है इम्प्लिसिट लर्निंग? मतलब ये होता है, सिंपल सी तरीका है, जैसे हम कई बार ऐसा हो रहे होते हैं कि हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होते हैं। वो क्या हुआ? वो हुआ इम्प्लिसिट लर्निंग। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, टाइपिंग फास्ट एंड विदाउट लुकिंग एट योर कीबोर्ड इज वन गुड एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट लर्निंग दैट कम्स ऑटोमेटिकली ओवर टाइम। हमको धीरे धीरे आ जाता है, हम मोनोटोनस होने लग जाते हैं, मैथ्स वगैरह से हम डरने लग जाते हैं। तो हम जानबूझ करके, बहुत से लोगों की आदत होती है कि म्यूज़िक से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं, जिससे आपको टाइम का पता भी नहीं चलता और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगा सकते हो विद लेस टाइम फ्रेम। So this type of learning may occur when you are working, talking, going about your normal life. Is it clear? So sometimes you passively gain new knowledge and learn some new skill. It is known as implicit learning, where you are unaware of the entire process until you realize you have retained something new. और आपको पता नहीं चलता। सुन आप गाने रहे हो, पर गाने सुनते सुनते आप मैथमेटिकल रीजनिंग कर लेते हो। Is it clear? जिससे आपको मोनोटोनस ना लगे और आपको चीज़ों से प्यार हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएं। मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने, जैसे कि मैं आप लोग के लिए वर्कशॉप्स की नोटिफिकेशंस लेके आता हूँ, रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस में।
क्यों वो लेके आता हूँ वर्कशॉप की नोटिफिकेशंस रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर या रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर? बिकॉज हमको आगे जा करके अपना रिसर्च पेपर यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स में पब्लिश करना है, राइट? तो उसके लिए आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड की एक सॉलिड, ऑथेंटिक और एक लॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड आपके अंदर होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वर्कशॉप्स के नोटिफिकेशंस लेकर इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यू कैन गेट एडवांटेज ऑफ लर्निंग थ्रू experts, right? तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या बोल रहा है? मीनिंगफुल लर्निंग इज व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग इट टू द पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पढ़ा तो हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें लिखा भी हो रिसर्च स्कॉलर्स जो है सिर्फ वो कर सकते हैं। अब रिसर्च स्कॉलर जो है उसको रिसर्च की नॉलेज तो होगी, उसने नेट क्वालिफाई किया है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, उसने जेआरएफ क्वालिफाइड के रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, राइट? दिस इज बिकॉज cognitive learning approach teaches employees to build transferable problem solving skill that can be applied in other area. Is it clear? तो मीनिंगफुल लर्निंग मतलब ये होता है किस तरीके से हम जो है अपने, हमारा काम क्या है, हमारा ये काम है कि हमें पीएचडी करनी है, पर हमें और डेप्थ नॉलेज चाहिए, हमें और एक्सपर्टाइज चाहिए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो हम उन वर्कशॉप्स को अगर ले रहे हैं तो वो जो लर्निंग हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, जिससे हमारी पीएचडी मीनिंगफुल कहलाए। ऐसा नहीं कि एक हमको मिल गया पीएचडी, आपसे पूछ रहे हैं वट इज़ कंफाउंडिंग वेरिएबल, वट इज़ एक्सट्रॉनस वेरिएबल, आपको पता ही नहीं है और आपके यहाँ पे पीएचडी की डिग्री है, राइट? आपसे पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है ना ऑल। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, यू शुड बी वेरी मच मीनिंगफुल। तो जिस तरीके से जो आप स्टडी कर रहे हो, अपने आप को एक्सपर्टाइज हासिल कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, जो आप वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो उसे अपन बोलेंगे मीनिंगफुल लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग मतलब हम कुछ ना कुछ खोज लेते हैं नई चीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक आपको वीडियो बताई थी अपने रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में क्विल बोट की। क्विल बोट इज़ अ वेरी गुड पैराफ्रेजिंग ऐप एंड इट कैन चेक ग्रामर एरर्स ऑल्सो। ये मुझे मिली तो मैंने कहा मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, बिकॉज पैराफ्रेजिंग का इशू बहुत लोगों में आता है, कई बार प्लैगरिज्म आ जाता है, तो आप लोग जो है सही तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते। तो यू कैन यूज़ दिस ऐप, यू कैन यूज़ दिस वेबसाइट, इट इज़ क्विल बोट। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में। मैंने जब डिस्कवर किया उसके बाद जो है मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया, जिससे मुझे तो पता चला ही चला, साथ ही साथ आपको भी हेल्प मिली। आप भी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, आप भी अपने ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? इट हैपन्स व्हेन यू एक्टिवली सीक न्यू नॉलेज बाय रिसर्चिंग न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड सब्जेक्ट्स। जब आप कुछ नई चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हो, डिस्कवर कर रहे होते हो और आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आप लर्न कर लेते हो। कई बार हमें कुछ देख रहे होते हैं गूगल पे, ऐसे करते करते हमें कोई नया कंटेंट मिल जाता है, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, या कोई हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें कोई अच्छी कंटेंट मिल जाता है, तो उसे भी हम बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग, जिसमें हम डिस्कवर करते करते, खोजते खोजते हमने कुछ नई चीज़ सीख ली। रिसेप्टिव लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग क्या होती है? इसमें जब सपोज ट्रेनिंग हो रही होती है आपके वर्क प्लेस में, और दिस टाइप ऑफ लर्निंग कम्स इन हैंडी वेयर यू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन बाय बीइंग एक्टिव एंड रिसेप्टिव टू द स्पीकर। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि कोई वर्कशॉप्स चल रही होती हैं, है ना, उसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, वो सब बैठे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी बात सुन रहे होते हैं। यू आर ए स्पीकर, यू आर गिविंग सपोज आप एसपीएसएस पे इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हो, आप एसपीएसएस के ऊपर कोई जो है वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हो, तो ग्रुप ऑफ स्पीकर्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और देयर इज अ सिंगल स्पीकर दैट इज़ यू एंड यू आर डेलीगेटिंग योर लेक्चर ऑन एसपीएसएस। इट इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, राइट? तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशंस आप जो है प्रोवाइड कर रहे हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, और वो उसको सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और कहीं दिक्कत आ रही है तो आपसे पूछ भी रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिसेप्टिव लर्निंग, है ना। जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए वो दे आर asking from you, they are asking from the speaker if they are facing any kind of difficulty. Is it clear? So lectures where you sit in groups and speaker feeds the audience with information on a specific subject is an example of receptive learning. It requires learner to be active by asking questions and taking down short notes, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे कि आप हो सकते हो यहाँ पे भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और आप जो है चैट में मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका आंसर मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, और जो आपको नई नई चीज़ें समझ में आ रही है आप उसका नोट्स बना रहे हो, तो ये भी रिसेप्टिव लर्निंग कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने रिसेप्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग विच इज़ हैबिट एंड सेंसेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। ये क्या होता है हैबिट? कई बार क्या होता है कि हम जो है कहीं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, स्टाफ रूम होता है, और जो लोग हैं उनकी काफ़ी आपस में बात करने की आदत है, और हम इतने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, हमारी आदत इतनी ज़्यादा इंटरेक्ट करने की, हम अपना काम से काम रखते हैं। तो दो लोग जो बात कर रहे होते हैं उसको आप चुप तो करा नहीं सकते उनको, आप क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो अ टीचर, दे आर ऑल्सो अदर
स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंट इन दी स्टाफ रूम, है ना, उनका भी स्टाफ रूम है, उनको भी जो है बात करनी है, तो आप उनको चुप नहीं करा सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो ये हैबिचुअल आप हो जाते हो, आप हैबिट में आ गए हो ये। इज़ इट क्लियर? तो दिस पर्टिकुलर थिंग, और उसके दौरान भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो ना, अपना काम कर रहे होते हैं, दो लोग बहुत बातें कर रहे हैं, दो टीचर्स आपस में बहुत बातें कर रहे हैं, फिर भी आप अपना काम कर ही रहे होते हो, आप हैबिचुअल हो चुके हो कि हाँ आई एम हैबिचुअल इनटू इट, है ना। कोई भी नॉइज़ हो रहा है आप उसको अवॉइड करके यू फोकस ऑन योर वर्क, और उससे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो ये हो गया हैबिचुअलाइजेशन, राइट। और सेंसिटाइजेशन मतलब क्या होता है, या इसको अपन सेंसिटिव वर्ड बोले ईजी तरीके से, it is a vice versa, whereby your reaction towards something increases as you get frequent exposure towards it. This type of learning happens in your typical situation in life and work. Working in an office teaches you to be more responsive to things like telephone calls. कई बार क्या होता है कि आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप क्या है, आप जैसे कोई कॉल्स आता है या कुछ भी आता है, तो यू बिकम वेरी मच सेंसिटिव। आपको सेंस हो गया है कि हाँ अब मैं स्टाफ रूम में हूँ, अब बच्चों का शोर आ सकता है, अब मैं स्टाफ रूम में बैठा हूँ, अपने घर में नहीं बैठा हुआ हूँ, तो आप ये सेंस अंदर करने लग जाते हो कि कोई भी स्टूडेंट आ सकता है और आपसे डाउट पूछ सकता है, राइट। तो ये एक सेंस आपके अंदर आ जाती है। क्यों सेंस आ रही है? बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ स्टाफ रूम एंड इट इज़, यू कैन से, अ लंच पीरियड, और इट इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन वेयर स्टूडेंट्स कैन गो टू देयर रिस्पेक्टिव टीचर्स एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स। तो एक सेंस है आपके अंदर कि जो है बच्चे आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ कॉलेज, यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, राइट। तो ये हो गया नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। इसका मतलब ये है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, फिर भी क्या है, बच्चे आते हैं आपके पास, राइट। तो आप क्या है कि आप फिर भी अपनी जो है लर्निंग को हैम्पर नहीं होने देते हो। इज इट क्लियर? आपको ये सेंस रहता है कि स्टूडेंट्स कैन कम एंड आई शुड बी दैट मच फ्लेक्सिबल, वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, है ना। कई सारे लोग, इवन मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने खुद जो है कॉलेज में काम करते करते अपना जो है नेट क्वालिफाई किया। मैं पहले सेट क्वालिफाइड था एमपी में, उसके बेसिस पे मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक जॉब मिली, बिकॉज मिनिमम क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपके पास सेट होना चाहिए। कॉलेज के दौरान मैंने मेहनत करके नेट क्वालिफाई किया। तो ये क्या है, एक तरीके से मेरे पास आई एम हैबिचुअल कि हाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, और मेरे अंदर ये सेंस भी थी कि हाँ अगर कोई काम के लिए मुझे बुलाते हैं कॉलेज वाले, बिकॉज आई एम गेटिंग रेमुनरेशन आउट ऑफ इट, सो आई शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल। उसके दौरान मुझे अपनी लर्निंग भी करनी है और वहाँ पे भी अपना इनपुट प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। कोई एसोसिएशन एज सच नहीं होता है काम का, बट हाँ आप अपनी लर्निंग को हैम्पर नहीं होने देते हो। इमोशनल लर्निंग, ये आपको बोलते हैं कि इसके आप सोसाइटी में रह रहे हो तो यू शुड बी वेरी मच, यू शुड हैव दैट इमोशनल कोशेंट इन टू यू। इज इट के जिसमें आप क्या करते हो, दूसरे को समझ पाते हो। आप आपके अंदर अगर इमोशंस नहीं होंगे तो अब दूसरा अगर सैड है, बच्चे सपोज मोनोटोनस हो रहे हैं, बच्चों की शक्ल देख के आपको लग रहा है कि 5 पीरियड हो चुके हैं, 6 पीरियड आपका है, बच्चों को मन नहीं कर रहा है, तो आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हो। अगर आप वही अपने लेक्चर बेसिस पे पढ़ाओगे तो दे गेट बोर्ड, और वो सोने लग जाएंगे और आपकी इंटरेस्ट को इतना दिलचस्पी के साथ नहीं लेंगे। तो ये कौन सी लर्निंग हुई? ये हुई इमोशनल लर्निंग, जिसमें आप क्या, और आप सामने वाले को सेंस कर रहे हो। एन एम्प्लॉयर रिक्वायर्स टू हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस सो एज टू हैंडल कस्टमर्स एंड देयर सुपीरियर्स इन अ कर्टियस मैनर। इज इट क्लियर? तो एक इमोशनल टच आ जाता है आपके अंदर, जिससे आप क्या करते हो, आप जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप इमोशनली जो है कनेक्ट कर जाते हो, और उसके दौरान जो है आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हो, right? Developing emotional intelligence is crucial to help us maintain friendly relations with friends at work and in life. Is it clear? We have to maintain a friendly relation with our friends so that we can build the emotional intelligence into us. और ये सोसाइटी के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी आ सकता है ना। और ये आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से, क्या कोई किसी का फेस सैड है तो हमको समझ में आ गया कि वो उदास है, ये कैसे पता चला हमको, ये लर्निंग कैसे आई? बाई इंटरेक्टिंग विद पीपल। सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुस्कुरा रहा है, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत एक्साइटेड है, मतलब ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी, राइट। तो ये लर्निंग कैसे आई हमारे? इमोशनल लर्निंग कहलाई है हमारी। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हम एक्सपीरियंस कर करके चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि एक इंटर्न है, वो लर्न करता है अपने एक्सपीरियंस्ड सीनियर एम्प्लॉय के नीचे वर्क करके, और नई स्किल जो है वो सीखता है। हम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस ले लेके चीज़ों को, अपनी गलतियों से भी एक्सपीरियंस लेते हैं और दूसरों की गलती से भी हमें एक्सपीरियंस लेके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे। हम कोई बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ मत करो बिकॉज इससे ये हार्म हो सकता है, तो हम उसको समझें, उसका एक्सपीरियंस को हम इंपॉर्टेंस दें और फिर जो है हम लर्न करें, फिर हम काम करें। ऐसे क्या, तो ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अपनी एक्सपीरियंस भी हो सकता है और सामने वाला का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जिसमें हम सिंपल सी बात है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, कि इस तरीके से एक नया जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आया है आपके कॉलेज में, वो ऑब्जर्व करता है पहले 15 दिन 20 दिन कि कैसा काम चल रहा है, हमारे जो कलीग्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं 6-7 साल के, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, राइट। तो उस ऑब्जर्वेशन को फिर वो अपने अंदर ग्रास्प करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो है माहौल में ढल जाता है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी मतलब क्या होता है कि आपको जो है सोसाइटी में रह करके लोगों को ऑब्जर्व करना है, जिससे आप कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकते हो। इज इट क्लियर? जैसे कि अब एक टेस्ट हुआ है नेट JRF का, उसमें बच्चे निकल रहे हैं बाहर से और सबकी शक्लें उतरी हुई हैं, टेंस्ड हैं, कोई खुश नहीं है, राइट। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि पेपर मुश्किल आया होगा, पेपर डिफिकल्ट आया होगा, पेपर टफ आया होगा। तो ये लर्निंग जो आप कर रहे हो, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन learning. It is handy among employees since it mainly involves imitation of skills from colleagues and supervisors. हम उनको इमिटेट करते हैं कि कैसा वो इस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, क्या उनका बैठने का तरीका है, क्या उनका उठने का तरीका है, कब वो लंच करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम अपने जो है नए कॉलेज में जो है अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एज पर द लर्निंग ग्रांटेड फ्रॉम आवर कलीग्स। इज इट क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करके जो है लर्न करते हैं। लास्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें हम कोऑपरेट करके, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है हमने पढ़ा है ना, हम मिलजुल करके जो है कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वर्किंग एंड लर्निंग इन ग्रुप is encouraged in many institutions. Cooperative learning helps bring out one's best skill and deepens the collaboration between a group of people, right? तो हम कई बार क्या करते हैं, जब मिलजुल के हम काम कर रहे होते हैं तो हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, और हम टीम वर्क के साथ अगर काम करते हैं तो हम जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अच्छी तरह कम टाइम फ्रेम में जो है अचीव कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग तो हम साथ में ग्रुप्स में जब हम लोग कर रहे होते हैं काम, और एक दूसरे के काम को देख करके हम जब सीखते हैं, ये होता है आपका कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। हाउएवर फॉर एन इंडिविजुअल टू लर्न दिस वे, ही और शी हैज़ टू बी एन एक्टिव एंड इक्वल पार्टिसिपेंट, है ना। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप सीख पाओगे। इज इट क्लियर? तभी तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, तभी तो आप सीख पाओगे। तो आपको इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है विद योर फेलो ग्रुप मेंबर्स। Some companies select individuals to train on new strategies that improve the success of the organization. मतलब कुछ कंपनीज जो है ये कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग करती है, जिससे वो जो है एक दूसरे टीम मेंबर्स को देख करके जो है कुछ ना कुछ नया सीख लेती हैं। The trained employees are then encouraged to pass on their knowledge to their team members. Is it clear? लीडर्स वगैरह क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। लीडर्स को हम देखते हैं, कोऑपरेशन के साथ हम काम कर रहे होते हैं, एक लीडर होता है, फिर फॉलोअर्स होते हैं, और फॉलोअर्स जो क्या होता है, उस लीडर को देख देख के जो है उनको कोऑपरेट करता है और फिर कुछ नई चीज़ें जो है वो सीख लेता है, क्योंकि लीडर जो है वो एक्सपीरियंसड है, वो लीड कर रहा है एंटायर टीम को। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग अबव आर वाइटल इन यूजिंग योर ब्रेन फीचर्स एंड एज मच एज पॉसिबल, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हो और एक नई स्किल या नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ग्रुप्स में आप जो है सब कुछ समझते हो, ग्रुप्स में जब काम करते हो तो अपने टीम मेंबर के साथ जब आप काम करते हो तो आप लर्न करते हो, ऑब्जर्व करते हो जब आप लोगों को, उसके बेसिस पे आप जो है लर्न करते हो कि किस तरीके से जो है एक इंसान काम करता है, उसके बेसिस पे आप भी जो है उनकी डेली एक्टिविटीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करके आप भी जो है सीखते हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, हम खुद कुछ गलतियाँ करके एक्सपीरियंस करते हैं, सामने वाले की गलतियों से एक्सपीरियंस लेते हैं और कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। इमोशनल लर्निंग, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सामने वाले का शक्ल हम देख रहे हैं कि उदास है, तो हमको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, हमें ये लर्निंग हो जानी चाहिए कि सामने वाला उदास है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उससे जो है बात करते हैं और डील करते हैं। तो ये जो लर्निंग हमको मिल रही है बाय सीइंग द फेस ऑफ आर पर्सन इज नोन एज इमोशनल लर्निंग। नेक्स्ट इज नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें हम जो है हैबिट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हैबिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और कभी नॉइज़ आ रही होती है, जैसे अभी आप देख रहे हो पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, पर मैं अपना पूरा फोकस अपनी जो है क्लास पे लगा रहा हूँ कि मुझे अपनी क्लास ओवर करनी है अच्छी तरीके से, अपना प्रोडक्टिविटी के साथ, क्वालिटी के साथ। तो ये हैबिट हो गई है कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो देयर कैन बी चांसेस कि पीपल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, देयर कैन बी नॉइजेज ऑल्सो, बट यू शुड हैव टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू हैव टू लर्न सम ऑफ द अदर थिंग, राइट। इससे भी मैंने लर्न किया कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि आवाज़ आई पीछे से।
देन रिसेप्टिव, आप ग्रुप्स में काम करते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो और जो है अपनी क्वेरीज को सॉल्व करते हो बाय इंटरेक्टिंग विद द स्पीकर। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? आप डिस्कवर कर रहे हो कुछ नया, है ना। डिस्कवर कैसे कर रहे हो? आप गूगल पे कुछ सर्च करो, आपको नया कंटेंट मिला, आपने उसको पढ़ा और उसके बाद आपने कुछ डिस्कवर किया और डिस्कवर करते करते आपने कुछ लर्न कर लिया। फिर मीनिंगफुल लर्निंग होती है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, अपने काम को और अच्छा करने के लिए, अपने अपने वर्क को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वो होता है मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग मतलब क्या होता है कि आप जो है बिना देखे आप जो है एक तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं। कई बार हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं बाय लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो हुआ इम्प्लिसिट लर्निंग। और लास्ट हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना काम करने के लिए जो है कोई एक नई स्किल को सीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है, बिकॉज मुझे यूट्यूब वीडियोज़ अपनी बनानी थी और उसको अपलोड करनी थी। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन कॉग्निटिव लर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक शॉर्ट आपको जो है तरीके से बताया भी है, और आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पेपर 1 के भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इसलिए इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए और आप जो है अपने लाइफ में और ऐसे सक्सेसफुल होते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।